नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम नित्यानंदाय नमः। ओम तेजोरूपाय नमः। ओम भास्कराय नमः। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा भगवान सूर्य ही तो हैं। भगवान सूर्यदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय सूर्यदेव, जय जय सूर्यदेव। फर्स्ट इंडियन न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, सूर्य देव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे। रात 12 बजे आप अपने जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं तो रात 12 बजे जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ मनाने से कैसे आ सकता है आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी हंसती मुस्कुराती लाइफ में बैड लक। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए आज के इस विशेष चर्चा के बारे में। दोस्तों, आजकल आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। चाहे हमारा खान पान हो या लाइफ स्टाइल हो, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से लेकर हमारे जीवन में बड़े बड़े आयोजन और उनके सेलिब्रेशन का तौर तरीका पूरी तरीके से पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित हो गया है। पहले जमाने में चौके में बैठ के भोजन करते थे। अब देखो फिर धीरे धीरे चौके से जो है वो डाइनिंग टेबल आई। डाइनिंग टेबल से अब बिस्तर में बैठ के भोजन करने लग गए। और कहीं पार्टियों में जाओ तो बुफे खड़े खड़े भोजन करना शुरू हो गए हैं। ये सब पाश्चात्य सभ्यता से ही प्रेरित है। जबकि आपने पुराने जमाने में देखा हो तो जीवन होता था, नीचे बैठ के पंगत लगती थी और जीमते थे आराम से। अब देखो आप कहाँ बुफे हो गया है कि था कि इच्छा वे जो ले और खाओ। और वही हाथ जो है भोजन के सब जगह चलते रहते हैं, झूठा और सब बराबर हो गया। तो बड़े बड़े आयोजन, उनके सेलिब्रेशन का तरीका पूरी तरीके से पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित हो। ऐसी ही एक अजीब सी प्रथा आजकल देखने को मिल रही है। और वो क्या है? रात 12 बजे ठीक जैसे इंतजार करते हैं, सोएंगे नहीं कि नहीं 12 बजे विश करना है, शुभकामनाएं देनी है, हैप्पी बर्थडे करना है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी करनी है। कितने बजे? ठीक 12 बजे। उस दिन विशेष तौर पे जागेंगे नहीं कि भाई अगले को ठीक 12 बजे अंग्रेजी समय शुरू होते ही शुभकामनाएं दे दे। तो आजकल क्या प्रथा चल पड़ी है? ठीक 12 बजे रात्रि में 12 बजे शुभकामनाएं देने की, या जन्मदिन मनाने की, या विवाह की वर्षगांठ मनाने की। केक भी रात में काट देंगे 12 बजे। दिन में और काट लेंगे महाराज, रात को काट दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। आजकल किसी का बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, कोई और अवसर क्यों ना हो, ठीक रात के 12 बजे केक काटना लेटेस्ट फैशन बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय शास्त्र इसे गलत मानता है? पुराण इसे गलत मानते हैं, सनातन धर्म इसे गलत मानता है। तो दोस्तों, क्या आप भी रात 12 बजे मनाते हैं अपना या अपने बच्चों का जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी? यदि हाँ तो हो जाए सावधान। ऐसा करके आप अपने बैड लक को, अपने दुर्भाग्य को देते हैं बुलावा। जी हाँ दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कि रात 12 बजे अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मनाने से कैसे आप
अपने बैड लक को, अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। कैसे आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता, कंगाली प्रवेश करती है, कैसे आपके जीवन में तंत्र मंत्र, टोना टोटका प्रवेश करता है, इन सब पे चर्चा करेंगे। और इनका एक मूल कारण क्या है? रात्रि 12 बजे केक काटना, रात्रि 12 बजे शैंपेन की बोतल खोलना, रात्रि 12 बजे शुभकामनाएं देना, विश करना, रात्रि 12 बजे जन्मदिन मनाना, रात्रि 12 बजे विवाह की वर्षगांठ मनाना। चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण अनुसार निशीथ रात्रि के एक कल्पित पुत्र का नाम है निशीथ काल, जिसे हम कई बार आपने सुना होगा ना, निशीथ काल। तो निशीथ रात्रि के एक कल्पित पुत्र का नाम है। निशीथ को रात्रि दोष के 3 पुत्रों में से एक पुत्र बताया गया है। रात्रि दोष के 3 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र जो है वो है निशीथ। सरल शब्दों में निशीथ का अर्थ है झुकी हुई, तीक्ष्ण आधी रात। क्या? निशीथ का अर्थ क्या है? झुकी हुई, तीक्ष्ण आधी रात। निशीथ काल रात्रि का वो समय है जो सामान्यतः रात्रि 12 बजे से रात्रि 3 बजे के मध्य में होता है। निशीथ काल रात्रि में 12 बजे से रात 3 बजे के मध्य होता है। आप और हम इसे मध्य रात्रि या अर्धरात्रि काल भी कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि निशीथ काल का जो समय होता है वो अदृश्य शक्तियों, भूत, प्रेत, पिशाच का काल होता है। निशीथ काल का जो समय होता है वो अदृश्य शक्तियों का, भूत का, प्रेत का, पिशाच का, डाकनी का काल होता है। निशीथ काल के समय में भूत, प्रेत, दुष्ट आत्माएं अत्यधिक रूप से प्रबल हो जाती हैं। इन अदृश्य शक्तियों को ही, भूत, प्रेत, दुष्ट आत्माएं, पिशाच इत्यादि को ही तो हम लोग ऊपरी बाधाओं की संज्ञा देते हैं। तो ऐसी गलत शक्तियां हम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो उठता है और हम दिशाहीन होकर भटकने लग जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि हम में से कई लोग अपना या अपने बच्चों का जन्मदिन, अपने शादी की सालगिरह रात 12 बजे अर्थात निशीथ काल अर्थात प्रेत काल में मनाते हैं। जन्मदिन की पार्टी में अक्सर मदिरा का, मांस का चलन होता है, शराब का चलन होता है, मांस का चलन होता है, नॉनवेज का चलन होता है। निशीथ काल अर्थात प्रेत काल में केक काटकर मदिरा पान करना, मांस का सेवन करने से अदृश्य शक्तियां आपकी आयु को कम करती है, आपके भाग्य में कमी लाती है। दुर्भाग्य आपके जीवन के, आपके लाइफ के, आपके कैरियर के, आपके हेल्थ सेक्टर के द्वार पर दस्तक देता है। बैड लक। निशीथ काल में यदि आप शैंपेन की बोतल खोलते हैं, आप केक काटते हैं, हाँ, आप नॉनवेज का सेवन करते हैं, पार्टी करते हैं, तो भूत, प्रेत, पिशाच उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और तब तक ज्वाइन करते हैं जब तक आपको बर्बाद ना कर दे। अब आप कहेंगे कि महाराज निशीथ काल में पूजा का विधान भी तो बताया गया। जी हाँ, साल के कुछ दिनों को छोड़कर, जैसे दीपावली, 4 नवरात्रि हुई, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इन पर निशीथ काल महानिशीथ काल बनकर शुभ प्रभाव देता है। जन्माष्टमी, दीपावली, शिवरात्रि पे निशीथ काल महानिशीथ काल बन जाता है, शुभ प्रभाव देता है, दूषित प्रभाव छोड़ देता है। हिंदू शास्त्रों में दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है और यही समय ऋषि मुनियों के लिए तप का भी होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस कला में वातावरण शुद्ध, नकारात्मकता विहीन होता है। ऐसों में शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय होने के बाद ही आपको और हमको बर्थडे विश करना चाहिए, क्योंकि रात के समय वातावरण में रज और तम कणों की मात्रा अत्यधिक होती है।
उस समय दी गई बधाई शुभकामनाएं फलदायी नहीं होती हैं, प्रतिकूल बन जाती हैं और ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात में, प्रातःकाल के पश्चात में यदि हम बधाई देते हैं तो उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं अपने जन्मदिन पर क्या करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज आपका बर्थडे है तो क्या क्या करें। जिस दिन आपका जन्मदिन हो प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, जिस दिन आपका जन्मदिन हो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सर्वप्रथम मन ही मन अपने इष्ट देव अपने गुरु को प्रणाम करें। पुनः माता पिता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके सबसे पहले जो आपके भगवान के रूप में जो मौजूद हैं इस धरती पे आपके माता पिता, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जन्मदिन के दिन तिल के तेल का मालिश करके जल में तिल गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और ध्यान रखें स्नान केवल ठंडे पानी से करें तो अति उत्तम है। नॉर्मल पानी, ठंडा मतलब बर्फ करें। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। गायत्री मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। जन्मदिन के शुभ अवसर पर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आयु आरोग्यता वाला मंत्र महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। कम से कम उतने जाप जितने आपके वर्ष पूर्ण हो गए हों। शिव अभिषेक कराना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। अशुभ ग्रह से आप पीड़ित हैं तो उसमें भी आपको लाभ होता है। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर भगवान के चरणों में दीपक अवश्य जलाने चाहिए। ईश्वर की आराधना, पूजा और उनके चरणों में फल, पुष्प, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा अर्पण कर सुख शांति और कष्टों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। जितने वर्ष पूर्ण हो गए हों, 50 साल के हो गए हों तो 50 तेल के दीपक जलाएं। 25 वर्ष पूर्ण हो गए हों तो 25 तेल के, वो भी तिल्ली के तेल के दीपक अवश्य जलाएं। जहाँ तक कि जितने वर्ष पूर्ण हों उतने दीप रात्रि में अपने घर के मंदिर में जलाकर घर में सब जगह रखनी चाहिए। जैसे आप दीपावली पे घर को सजाते हैं वैसे दीपकों से अपने घर को सजा दीजिए। बल बुद्धि तेज तत्व की वृद्धि होती है। अपने जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी के दिन अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान जैसे सुंदरकांड, भगवती जागरण, सत्यनारायण व्रत कथा इत्यादि अवश्य करवाइए, हवन करवाइए। दाहिने हाथ की कलाई पर अपनी माता से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपनी बिटिया से कलावा अवश्य बंधाना चाहिए। माथे पर सौभाग्य तिलक अक्षत लगाइए। भगवान को लगाया हुआ प्रसाद जितने लोगों में बांट सकते हैं बांटना चाहिए। अपने हाथ से अपनी माँ को, जिसके कारण आप इस दुनिया में मौजूद हैं, उस माँ को, उस पिता को चांदी का कोई उपहार अवश्य देना चाहिए। अपना जन्मदिन दिनांक के आधार पर ना मनाकर भारतीय वैदिक तिथि के अनुसार मनाना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि हम भगवान का जन्मदिन जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी आदि तिथि के अनुसार मना सकते हैं तो अपना जन्मदिन तिथि के अनुसार क्यों नहीं मना सकते हैं, ये मेरा आपसे प्रश्न है। रामनवमी भगवान श्री राम का जन्मदिन, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, तो आप क्यों 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 16 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 जनवरी, 6 मार्च को मनाते हैं? आप भी अपनी तिथि के अनुसार मनाइए। और जब भी आप केक का प्रयोग करें, शाकाहारी केक का प्रयोग करना, अंडे वाला केक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने जन्मदिन के अवसर पर ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि किसी को तकलीफ हो, और ऐसा काम अवश्य करें जिससे आजीवन प्रेरणा मिलती रहे। आंवला, पीपल, बरगद इत्यादि के शुभ वृक्ष के पौधे आप लगा सकते हैं। उन पेड़ों की वृद्धि आपको प्रेरित करती रहेगी। ओल्ड एज होम जाइएगा, वृद्धाश्रम जाइएगा, अनाथाश्रम जाइएगा, यथाशक्ति अन्न का दान, धन का दान, वस्त्र का दान अवश्य कीजिएगा। कोई भी अरिष्ट ग्रह हो, उसकी दशा चल रही हो, विशेष पूजन से, दान से, हवन से शांति करवानी चाहिए। यदि आप या आपका बच्चा शारीरिक कष्ट गुजर रहा है तो तुला दान कराने से शीघ्र ही रोग से मुक्ति मिलती है। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अपने जन्मदिन पर अवश्य करें। उस वर्ष मेडिकल का खर्चा 0 हो जाता है। 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो अपने जन्मदिन के दिन छाया पात्र का दान करना चाहिए।
कांसे की कटोरी में तेल भरकर अपने चेहरे की परछाई देखकर उस तेल का दान कर देना चाहिए। अंध विद्यालय, गौशाला, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम में जाकर अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ, आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति होगी। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी वापस लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद हम आपका स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। आज हम बात कर रहे हैं मध्य रात्रि में जन्मदिन क्यों नहीं मनाना चाहिए, निश्चित काल में जन्मदिन क्यों नहीं मनाना चाहिए, जन्मदिन पे क्या करना चाहिए, इन पे चर्चा करिए। जन्मदिन पे क्या नहीं करना चाहिए उस पर चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन और जन्मदिन के दिन तामसिक भोजन, जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर तामसिक भोजन, मांस, मदिरा का सेवन, अनैतिक क्रियाकलाप करने से हमेशा परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। अपने जन्मदिन वाले दिन या मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए। ब्यूटी पार्लर एक दिन पहले जाया है, सेम डे नहीं जाना चाहिए। घर में कलह अथवा किसी से लड़ाई झगड़े से बचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मोमबत्ती जलाकर जन्मदिन मनाने से बचना चाहिए, क्योंकि केक के ऊपर मोमबत्ती जलाकर बुझाना अशुभ माना जाता है। आजकल प्रचलन हो गया है कि केक पे मोमबत्ती लगाई फूंक मार के बुझा देते हैं। परिहार स्वरूप मोमबत्ती जलाएं, परंतु मुंह से उसे बुझाएं नहीं, बल्कि सभी प्रज्वलित मोमबत्तियों को अपने घर में अलग अलग स्थानों पर उसको रख दें। इससे आपके और आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलेगी। तो मोमबत्ती कभी भी बुझानी नहीं चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये आज विशेष चर्चा थी आपके जन्मदिन पे। आशा करते हैं कि आप इस बात को समझेंगे कि क्यों मध्य रात्रि में जन्मदिन या शादी की सालगिरह नहीं मनाना चाहिए और क्यों शुभकामनाएं भी नहीं देनी चाहिए। शुभकामनाएं देने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात में है, मध्य रात्रि निश्चित काल में नहीं है। जन्मदिन मनाइए, वर्षगांठ मनाइए, लेकिन शुद्ध सात्विक तरीके से मनाइए, जिससे नया वर्ष आपका वैवाहिक जीवन, आपका दैनिक जीवन सुख में रहे, मंगल में रहे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।